इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं, कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? हम यही चाहते थे शुरू से और यही हमारा पहला मुद्दा था और ये हमें हासिल हो गया है। इससे ज़्यादा खुशी की कुछ बात नहीं हो सकती। हम 32 दिनों से यहाँ पे थे। आप 32 दिनों से यहाँ पे थे? नहीं, लोग यहाँ पे 32 दिनों से थे। मैं 32 दिनों से चल रहा है ना। हाँ, हम 19 को यहाँ पे आए थे। हम मम्मी, मैं और मैं तो आ जाइए, मेरी क्या कहते हैं फैमिली, हम लोग 19 को आए थे। मैं 20 को भी यहाँ पे आया था। यहाँ पे मार खा के हम गए हैं। मैं फिर बीमार पड़ गया था और अब आए और अब आके यहाँ पे अभी आपने जैसे ही बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इससे ज़्यादा खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो क्या माना जाए प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होने, अगर मुद्दा यही था और बाकी दो चीज़ें और रहती हैं कि जिसमें उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए और क्या कहते हैं जितने भी बच्चों उनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह ना हो, वो मुद्दे भी अगर पूरे हो जाते हैं तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल। आगे मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा था एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना। सिर्फ उनके रेजिग्नेशन से एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा जब तक पूरे सिस्टम में बदलाव नहीं होते, पॉलिसीज चेंज नहीं होती है। अब इसके बाद का अगला मुद्दा यही होना चाहिए कि पॉलिसीज रिफॉर्म होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो लोग वापस खड़े होंगे। अगर मान लेते हैं कि सच में हो भी चुका है अगर उनका रेजिग्नेशन और जितनी मांगे थी, जो 3 मेजर मांगे थी वो पूरी हो चुकी हैं, तो बिल्कुल जनता डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अकाउंटेबिलिटी अभी भी पेंडिंग है। पुलिस ने बहुत सारी ब्रुटैलिटी करी है विदाउट नेम टैग, इलीगल होते हैं, उनको गुंडाई कहते हैं। दूसरी चीज एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना। मैंने खुद एंट्रेंस एग्जाम, मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे हमारी फैमिली उड़ीसा से है, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी स्कूलिंग एजुकेशन सब दिल्ली में हुई है। तो मतलब पेपर लीक क्या कह रही थी? हाँ, तो बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि मैंने खुद एंट्रेंस एग्जाम देके अपनी पढ़ाई पूरी करी है, तो मैं समझती हूँ कि किस बैकग्राउंड से आके फिर मैंने ये जॉब करी, किस बैकग्राउंड से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना करना, ये सारा एक ऑप्शन है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आपको लगता है कि प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाना चाहिए या खत्म हो जाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट 3 चीज़ों को लेकर था। क्राउड को डिस्पर्स करने का मेन रीज़न अगर यही है तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं आए और चेंजेस नहीं हुए तो जनता वापस खड़ी होगी और प्रोटेस्ट वापस होने चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन मुद्दा यही है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म। अगर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अब जेनजी जाग चुका है और मिलेनियल्स को भी जगा दिया है, पूरी जनता को, इंडिया की पूरी जनता को, मिलेनियल्स को जगा दिया है। जो अभी तक सब लोग चुप बैठे थे, सो रहे थे, डर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। यही डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को लेकर जो छात्र हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड्स को लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तमाम छात्र यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सीधे तौर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रदर्शन कैसे हटता है, किस रूप में हटता है। जो हमारे जो सीनियर हैं अभिजीत दीपके जी, उनकी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और जो लाठीचार्ज हुई उनको, उन पे जो मुकदमे लगे हैं मुकदमे वापस हो और जो वापस हो। बड़ी बात कही। इस्तीफे को किस तरीके से देख रही जो है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? ये रियल में हुआ है? हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विन है, सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इतने टाइम से यहाँ पे आके अपना टाइम इन्वेस्ट करा है। और हमने भी बहुत दिन दिए हैं यहाँ पे आके, और हम होप करते हैं कि नेक्स्ट जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बने वो हमारी मांगे सुने, हमारे पेपर लीक्स पे ध्यान दे और हमारा अच्छा ही करें इन अब फ्यूचर। इस्तीफे के बाद आगे की क्या लड़ाई है, ये बताइए। आई वुड से कि अब जो भी हमारे मांगे हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी ने जो भी बोला है, अभिजीत सर जो भी बोल रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना आके स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, उनकी मांगे पूरे किया जाए। और ये जो नीट पेपर लीक जैसे और भी हैं, एसएससी से लेके सारे के सारे, इन सबको खत्म किया जाए, सारे के सारे खत्म किया जाए। बताइए, इस्तीफा तो हो गया है, अब आगे की लड़ाई क्या होगी और आप लोग की अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? बस आगे की रणनीति देखिए, डिसाइड होगी क्या होगा। इस्तीफा हो गया है, ये छात्रों की जीत हुई है और जो भी छात्रों ने संघर्ष किया है यहाँ पर, वो मेहनत रंग लाई है सभी छात्रों की। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी मांग पूरी हुई है। तो यहाँ देखिए चीयर्स कर रहे हैं छात्र, जंतर मंतर से आपको दिखा रहे हैं कि छात्र चीयर्स कर रहे हैं और चीयर्स करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पे छात्र इस वक्त नृत्य कर रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान का जेनजी है जो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुश हो रहा है और खुशी की लहर पूरे जंतर मंतर पर इस वक्त आपको दिखाई देगी। क्यों खुश हो रहे हैं इतना आप? जीत गए जी, हमें आज़ादी मिल गया, हमें जीत गए, जो हम चाहते थे वो मिल गया। खुश है जंतर मंतर के तमाम छात्र। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशीष सक्सेना तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहित राज दुबे,